ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुष अधिष्ठात् अभूत्। मेरे साथ पढ़िए। कालात् गुण व्यतिकरः कालात् गुण व्यक्तिकरः परिणामः स्वभावतः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः कर्मणो जन्म महतः पुरुष अधिष्ठात् अभूत्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है कालात् नित्य काल से गुण व्यतिकरः प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर परिणाम रूपांतर स्वभावतः स्वभाव से कर्मणः कर्मों से जन्म सृष्टि महतः महतत्व का पुरुष अधिष्ठान भगवान के पुरुष अवतार के कारण अभूत हुआ। प्रथम पुरुष के अवतार कारणोदक विष्णु के बाद महतत्व तथा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। मेरे साथ पढ़िए। प्रथम पुरुष के अवतार प्रथम पुरुष के अवतार कारणान्वय साई विष्णु कारणान्वय साई विष्णु के बाद महतत्व के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। हाँ, कार्य सारे जितने आपसे होते हैं ये प्रकृति के तीन गुण करवाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमगत विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या
कि जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत परम सत्य को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं, जन्माद्यस्य यतः। हरे कृष्ण प्रभु। जन्मादि ऐसा आपने भागवतम का पहला अध्याय, पहला स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट्, ये पहला श्लोक वहां पर लिखा हुआ है। ऐसा सब चीज समस्त का मूल कारण तो भगवान ही है, परमेश्वर ही है। तो ये काल बताया है, क्रम कैसे होता है। पहले कारणोदक्षाई विष्णु, उसके बाद फिर आपका, उसके बाद फिर महतत्व आता है, तब काल आता है, तब आपके प्रकृति के 3 गुण काल क्रम में आते हैं, मतलब समय के हिसाब से। काल क्रम का मतलब समय के हिसाब से, जो काल क्रम है, जो समय का चक्र है, उस हिसाब से प्रकृति के 3 गुण वो फिर कार्य करवाते हैं। ये बताया। महतः तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्व उपब्रह्मितात् तमः प्रधान तु अभवत् दिव्य ज्ञान क्रियात्मकः। आज में जो स लगा है विसर्ग के बदले उसको नहीं पढ़ रहा। महतः तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्व उपब्रह्मितात् तमः प्रधानः तु अभवत् दिव्य ज्ञान क्रियात्मकः। मेरे साथ पढ़िए। महतः तु विकुर्वाणात् रजः सत्त्व उपब्रह्मितात् तमः प्रधानः तु अभवत् दिव्य ज्ञान क्रियात्मकः। शब्दार्थ है महतत्व का तु, लेकिन विकुर्वाणात् रूपांतरित होकर रजः रजोगुण सत्व सतोगुण उपब्रह्मितात् बढ़ जाने से तमोगुण प्रधान प्रमुख होने से तू, लेकिन अभवत घटित हुआ द्रव्य पदार्थ ज्ञान भौतिक ज्ञान क्रिया आत्मक प्रधानतः भौतिक कार्यकलाप महत्त्व के विक्षुब्ध होने पर, मतलब महत्त्व जब अपने कार्यशील हो जाता है, जिसको इंग्लिश में एजिटेट कहते हैं, एजिटेट होना महत्त्व का। महत्त्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तब तक भौतिक क्रिया नहीं होगी जब तक महत्त्व अपने कार्यशील नहीं होगा। सर्वप्रथम सतोगुण तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है, बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। महत्त्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। ये पता नहीं ज्ञान तमोगुण के कारण कैसे होता है, प्रभुपाद से हो सकता, प्रभुपाद ने लिखा हो कुछ तात्पर्य। सुमन अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। वह तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से वह विक्षुप्त हो जाता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक पिता रूप शिवजी। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। इसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्य कलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण मिलावट हो जाती है। अतः मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण सभी को। जिसने जो बताया है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होने के कारण कि मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, बहुत कठिन है। जिससे जीवों के भौतिक गुणों से अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। कहाँ पर? जब हम तमोगुण रजोगुण में हैं। ये कठिन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने तो सारा अनुभव किया है, सब चीज से निकले हैं वो। तो भले ही ये जीवन अनुशीलन की विभिन्न विधियों का सतोगुण में ही स्थित क्यों न रहे, तो भी कठिन होता है। क्यों? सतोगुण से निकलना भी कठिन होता है। तो एक ही तरीका है कृष्ण भावना, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं। दूसरे शब्द में स्थूल पदार्थ जो है वो अधिभूतम है, उनका पालन अधिदैवम है, मतलब अधिदैवम हुआ भगवान के द्वारा, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। ये हमारे ये तीन ताप जो होते हैं, त्रय ताप, वो क्या है? अधिभौतिक, अधि आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये तीन है। और कार्यों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है, मतलब जिसको हम त्रय ताप में आध्यात्मिक बोलते हैं। भौतिक जगत में तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवन द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूप में इसका उपयोग होता है। 24वां श्लोक है, सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकः तेजसः च तामसः च इति यद्विदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञान शक्ति इति प्रभो। मेरे साथ पढ़िए। सो अहंकार इति प्रोक्तो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकः तेजसः च
तामस च इति यद्विदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो। प्रभो हरे कृष्ण। शब्दार्थ सह वही अहंकार अहंकार इति इस प्रकार प्रोक्त कहा गया विकुर्वन रूपांतरित होकर संभूत प्रकट हुआ त्रिधा तीन रूपों में वैकारिक सतोगुण में तेजसः रजोगुण में च तथा तामसः तमोगुण में च भी इति इस प्रकार यत जो है विदा विभक्त द्रव्य शक्ति पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति क्रिया शक्ति सृजन करने की प्रेरणा ज्ञान शक्ति मार्गदर्शक बुद्धि इति इस तरह प्रभो हे स्वामी। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टि का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। ब्रह्मा जी नारद ने पूछा था ना तो उसको उत्तर दे रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। ये तीन स्वरूप है। हे नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूनम चौहान माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और ये माता तात्पर्य सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा सुशील प्रभुपाद जी की जय। भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तु द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं और उसकी भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट ना हो जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूर्ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हठ भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहता है। यदि भगवान को अपने मूल
निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं। न ही वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानता वश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े होते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्मा तथा परमात्मा स्वरूपों को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे हैं, अनजान रहते हैं। ऐसी निपट अज्ञानता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगों में जगे रहना है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक है। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है और सारे औद्योगिक कार्यकलाप क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में व्यक्त कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा यत् करोषि यत् शनासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने समझाने के निर्विशेषवादियों की बात कर दी। निर्विशेषवादी वास्तव में बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कहते हैं उनको, क्योंकि वो जो ब्रह्म सूत्र है या वेदांत सूत्र है, उस भाष्य को जिस जैसे शंकराचार्य ने उसमें अपना भाष्य लिखा है उसको पढ़ते हैं। शंकराचार्य बाद में मान गए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को इस ब्रह्मांड से परे माना कि वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन वो एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित कर चुके थे कि भगवान का आकार नहीं होता, भगवान का रूप नहीं होता, उस पर सब कुछ हो चुका था। उनको बाद में उन्होंने लिखा, गीता के बारे में लिखा भी, लेकिन वो निर्विशेषवादी अभी भी इसको मानते नहीं है। ये बात है। यही निर्विशेषवादी कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। कौन थे सार्वभौम भट्टाचार्य? जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहली बार देखा था जगन्नाथपुरी में। भगवान बेहोश हो गए क्योंकि वो यही एक रूप है जिसमें ये कहा जाता है कि भगवान प्रकट हुए भक्त रूप में कलयुग में भक्ति कैसे करनी है ये बताने के लिए, अपने को ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए और भगवान वरा आए, वो कुछ पता लगा कि ये भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु, हालांकि शास्त्रों में वर्णन है उनका, वो आएंगे, इस समय आएंगे और कहाँ आएंगे, उनकी माँ का नाम क्या होगा, ये सब वर्णित है। आप पढ़ेंगे बाद में तो आपको भागवतम में भी 11वें अध्याय 11वें स्कंद में इसका वर्णन है और पुराणों में, बहुत पुराणों में लिखा है। लेकिन उन्होंने एक, उनका लक्ष्य था आने का ये कि वो भक्त के रूप में आके भक्ति बताएं कलयुग में कैसे करनी है। एक ये हमारे लिए वरदान है। दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण राधा रानी को देख करके जो आनंद उनमें होता था अंदर से, जब वो राधा को देखते थे भगवान बहुत ही खुश हो जाते थे, क्योंकि राधा उनकी प्लेजर पोटेंसी थी, हला दे नहीं सकती।
लेकिन भगवान को ये नहीं पता, पता तो भगवान को सब कुछ है। कहा जाता है कि राधा को कैसा आनंद होता था मुझे देख करके। ये तो जब जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, किसमें? जगन्नाथ के रूप में। तो राधा जगन्नाथ को देख रही है, भगवान कृष्ण को, बेहोश हो गई। ये जहां भी वो ऐसा होता था, पागलों की तरह बिहेव करने लगते थे वो, क्योंकि वो उसमें उनको राधा वो हलादनी शक्ति में आ जाते थे। तो वो प्रकट तो, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य उसको ये समझे कि बहुत यंग लड़का, कोई जवान लड़का सन्यास ले लिया है, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो आपको किसी गुरु के से लेना होता है सन्यास, अपने आप नहीं। तो सन्यास उन्होंने ईश्वरपुरी से लिया था। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो उनसे सन्यास लिया उन्होंने। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य क्या समझे कि ये कोई एक वैष्णव सन्यासी है, और इसको उनको समझाया, अपने घर ले गए। फिर जब उनके भक्त आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन किया, तो भगवान होश में आ गए। होश में आए तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं वेदांत सूत्र का ज्ञान देता हूँ, तुम पढ़ो, ये सब सुनो। देते रहे। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, ये चलता रहा 3 दिन तक। वो इतने प्रकांड विद्वान थे सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत सीनियर भी थे, और बोलते गए। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। तब उन्होंने जब पूरा वेदांत सूत्र सुना दिया, तब उनको कहा कि तुम्हारे समझ कुछ आया? तुमने बीच में कुछ हाँ हूं तो किया ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने तो मुझे कहा है कि तो काली हरिनाम जप, लेकिन जो मुझे आपने कहा, जो वेदांत सूत्र का जो अर्थ समझाया, पूरे जितना बोला, देखो पूरा वेदांत सूत्र, यहाँ पर आपने ये कहा, लेकिन मेरी समझ से इसका मतलब ये होना चाहिए। यहाँ पर आपने ये कहा, इसका मतलब ये होना चाहिए। यहाँ पर आपने ये कहा, इसका मतलब ये होना चाहिए। पूरा उनको बोल दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य हक्का बक्का रह गए सुन करके। ये तो पूरा, इसको तो पूरा हर चीज पता है, तो ये तो कोई ऑर्डिनरी साधारण इंसान नहीं है। ये तो फिर जब उनका बातें हुई, थोड़ी और बातें भगवान ने समझाई, तो वो तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो निपट निर्विशेषवादी थे, एकदम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पढ़ के रोने लग गए कि मुझे माफ कर दें, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। तो समझ गए कि मैं गलत था, जो अर्थ मैं लगा रहा था इसका वेदांत सूत्र का, वो गलती थी, क्योंकि वो उसमें वैसा ही बताया गया, क्योंकि वो निर्विशेषवादियों को वैसा अर्थ लगाते हैं, इसलिए वो भगवान का रूप नहीं मानते। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पढ़ के रोने लगे, उन्होंने उनको उठा करके भगवान कृष्ण का रूप दिखाया। ये उनका, मेरे जो जहां तक मेरी समझ है, पहली बार उन्होंने भगवान का रूप दिखाया था सार्वभौम भट्टाचार्य को, क्योंकि एक इतना कट्टर निर्विशेषवादी वैष्णव बन गया, उनका शिष्य बन गया। तो और क्योंकि ये उसको विश्वास भी होना कि ये है भगवान ने दिखाया। और कहीं कहीं पर आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो भगवान कहीं कहीं पर दिखाए हैं ये रूप। एक रामानंद राय को भी शायद उन्होंने दिखाया था, एक मुरारी गुप्ता को भी दिखाया था। तो कहीं कहीं पर, अदरवाइज उन्होंने कहीं अपना रूप दिखाया नहीं, भक्त के रूप में रहते थे। तो निर्विशेषवादी गलत अर्थ निकाल करके खुद अपना नुकसान करते हैं। प्रभुपाद ये कहते हैं, जहां भी प्रभुपाद को जरा सा भी मौका मिलता है, निर्विशेषवादियों को छोड़ते नहीं,
पूरा उन्होंने इस तात्पर्य में निर्विशेषवादियों के बारे में ज्यादा बोला। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अथवा अन्य दो अवस्थाओं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति आप काम करते हैं, द्रव्य शक्ति है जो आपकी भोग विलास करे। समस्त भौतिक संस्कृत पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है। और सारे औद्योगिक कार्यकलाप यानी क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है, जो हम इनके पीछे लगते हैं। यह है जो भी आप करते हो, आपका द्रव्य शक्ति है या क्रिया शक्ति है, काम करते हैं निपट मूर्खों की तरह, मतलब भगवान को बीच में लाए हुए। अगर आप क्रियाशील हैं, कोई आपका औद्योगिक कार्य भी चलता है, अगर आप भगवान के भक्त हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी चीज आप करते हो अगर भगवान के लिए है तो बिल्कुल सही है, वहां कहीं गलती नहीं है। तो यही फिर भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वां श्लोक, माता जी आपने श्लोक बहुत अच्छी तरह पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई, जबकि आपने शायद ये श्लोक याद नहीं किया था। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी करते हो, जो खाते हो, जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, बस हो गया। आप कुछ भी करो अगर भगवान को केंद्र में रख के करते हैं तो फिर सब ठीक है। 25वां, तामसात् अपि भूतादे विकुर्वाणात् विकर्वाणात् अभूतभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यदृष्ट दृश्यो। मेरे साथ पढ़िए। तामसात् अपि भूतादे हाँ, आज हम खाली विसर्ग यूज कर रहे हैं। भूत आदे विकुर्वाणात् अभूत नभ, ये जो आप देख रहे हैं भूना, 2 नौ लिखा है, एक उसमें तो भी आ जाता है अगर हम अभूत पढ़ें इसको, फिर एक नौ तो रहेगा ही रहेगा, नभ। ये संस्कृत के बड़े बड़े नियम हैं, हमको नहीं पता है ज्यादा, लेकिन ऐसा होता है। इसको अभूत 2 नौ हैं, उसमें से एक तौ के रूप में यूज हो रहा है, एक नौ के रूप में, कभी कभी दोनों नौ के रूप में भी यूज होता है। तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्ट दृश्यो। शब्दार्थ है तामसात, मिथ्या अहंकार के अंधकार से, अपि निश्चय ही भूत आदे भौतिक तत्वों का विकुर्वाणात् रूपांतरण के कारण अभूत उत्पन्न हुआ नभः आकाश, तस्य उसका मात्रा सूक्ष्म रूप, गुण गुण, शब्द ध्वनि, लिंगम लक्षण, यत जो, दृष्ट दृष्टा, दृश्यो देखे गए का। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न हुआ। क्योंकि सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नारद ने सोचा यही है सब कुछ, ये दिखाया है नारद को, क्यों भगवान का भक्त है, क्यों नहीं पता होगा। तो नारद ने कहा क्योंकि आप तो सब कुछ हैं, वास्तव में सृष्टि की उन्होंने ब्रह्मा जी ने, तो आप पूजा किसकी करते हो? पूजा तो जब आपके ऊपर कोई है ही नहीं, जैसे भगवान कृष्ण, किसकी पूजा करेंगे? उनके पूजा करने के लिए कोई है ही नहीं। तो उनके पूजा सब करते हैं, तो भगवान के तो उनको देखा ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं, ये प्रश्न किया, तो वो सब उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है मिथ्या अहंकार के अंधकार से
5 तत्व में से, 5 तत्व है ना हमारे, ये पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 में से पहला तत्व, ये बिल्कुल सही बात है, पहला तत्व जो है आकाश उत्पन्न होता है पहला। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, जैसे आप देखते हैं तो कोई रूप को देखते हैं, आंख का रूप से संबंध है, इसलिए आकाश का शब्द से संबंध है, ये बताया है, क्योंकि आकाश का शब्द से संबंध है। मेरे साथ पढ़िए, मिथ्या अहंकार के अंधकार से, मिथ्या अहंकार के अंधकार के अहंकार से 5 तत्वों में से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप इसका इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। शब्द का गुण है। गुण है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है, हाँ, क्योंकि आकाश नहीं है तो शब्द नहीं है, ये कहा जाता है। तो तात्पर्य माता, सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ हुआ कि महत्व तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है। यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तो भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। ये कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है, और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। लेकिन ध्वनि आकाश के सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वे दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप में उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान के अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका छूट गया माता जी, छूट गया, ऊपर की लाइन थी, जैसा भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता। हाँ प्रभु जी, सॉरी। जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वसुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतः शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतः जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए।
जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर आता है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ये हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये अगर शब्द भगवान का शब्द रूप, जैसे कहा आप भगवान को अब कहते हैं, कोई शब्द है भगवान के नाम का, तो हम कहते हैं भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के कार्यकलापों में, भगवान के जितने भी पैराफर्नेलिया हैं उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। शब्द का आप देख लीजिए, प्रभुपाद ने समझा दिया कि शब्द कैसे, अगर आप भगवान के नाम का शब्द भगवान के नाम लेते हैं तो ये उसमें भगवान रूपांतरित हो जाते हैं। तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और आप जब ये महामंत्र जपते रहते हैं तो आपको एक आनंद का अनुभव होने लगता है और आपके सामने कभी कभी भगवान का रूप दिखने लगता है। ये ऐसा काल्पनिक नहीं है, बट आपको जब आनंद आने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान है आपके सामने, और या आप भगवान की कोई मूर्ति को याद करके ऐसा करते हैं तो आपको ये अवस्था आती है। थोड़ा देर से, एकदम नहीं आते, एकदम तो हमारा मन बाहर चला जाता है। जो अब आपका मन बाहर कम जाता है जब आप अभ्यास करते हैं। और दूसरा क्या बोला भगवान ने अर्जुन को कि उचित अभ्यास और वैराग्य से हमको चीजें क्यों याद आती हैं, क्योंकि हमें उनसे अटैचमेंट है, इसलिए। तो अटैचमेंट अगर आप छोड़ देंगे तो आपका मन कभी बाहर जाएगा नहीं, और अभ्यास में जाएगा भी, कहीं खाली चीज में भी जा सकता है, तो आपको वापस आने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भौतिकतावादी चीजों में कभी आप जप कर रहे हैं और कोई चीज आपके साथ ऐसी घटी जिसमें आपको बहुत सुख मिला या बहुत दुख मिला, जप करते समय आपको वो याद आने लगता है, क्योंकि मेरा उसके साथ अटैचमेंट है। अगर मेरा अटैचमेंट नहीं होगा, कम होगा, तो कम मेरे को डिस्टर्ब करेगा। एक स्थिति आपको जब करते करते ऐसी आएगी जिस स्थिति में हमारा किसी चीज से भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो स्थिति है हमारी समाधि। ये समाधि का मतलब है अब आपके जप करते समय 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो आप जप करते हैं, आप भगवान के सानिध्य में होते हैं। भगवान, ये आपकी समाधि है। भगवान है आपके सामने और कुछ नहीं, भौतिक जगत नहीं है। भाई ये अवस्था हमने लानी है। ये 4 श्लोक है। नभसो अत विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणो अनिलः परान्वयात् शब्दवान वांश्चः ये वांसः वांश्च वांसः वांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यतेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसः तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो कोशवच्च परान्वयात् विशेषः तु विकुर्वाणात् अम्बसो गंधवान अभूत परान्वयाद रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। मेरे साथ पढ़िए। नभसो अत विकुर्वाणात् नभसोवत विकुर्वाणात् अभूत स्पर्श गुणो अनिल अभूत स्पर्श गुणो अनिला
भूत परान्वयाद शब्दवांश प्राण ओजः सहो बलम वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्य तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसः तु विकुर्वाणात् आसीत् अम्भोरसात्मकः रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवत् चाम्भो घोषवत् च परान्वयात् विशेषः तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः नवसः आकाश का अथ इस प्रकार विकुर्वाणात् रूपांतरित होकर अभूत उत्पन्न हुआ स्पर्श स्पर्श गुण गुण अनिलः वायु पर पूर्वते पिछले अन्वयात परंपरा से शब्दवान ध्वनि से पूर्ण च भी प्राण प्राण जीवन ओजः इंद्रिय बोध सह मोटा बलम बल वायु वायु के अपि भी विकुर्वाणात् रूपांतरण से काल समय कर्म पिछले कर्म स्वभावतः स्वभाव के अनुसार उदपद्यत उत्पन्न हुआ तेज अग्नि वह ठीक से रूपवत रूप के साथ स्पर्श स्पर्श शब्दवत शब्द के साथ भी तेजसः अग्नि का तू लेकिन विकुर्वाणात् रूपांतरित होकर आसीत ऐसा हुआ अम्बः जल रस आत्मकम रस से निर्मित रूपवत रूप के साथ स्पर्शवत स्पर्श के साथ च तथा अम्ब जल घोषवत ध्वनि के साथ च तथा परः पूर्व अन्वयात परंपरा से विशेषः नाना रूपता तू लेकिन विकुर्वाणात् रूपांतरण से अम्बसः जल का गंधवान सुगंधित अभूत हो गया पर पूर्व अन्वयात परंपरा से रस रस स्पर्श स्पर्श शब्द ध्वनि रूप गुण अन्वित गुणात्मक रूप से चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है। पहले आकाश शब्द हो गया, अब आपका वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द था आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। वायु होता है तो आपको स्पर्श आता। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। ध्वनि भी है, स्पर्श भी है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, फिर जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। जल का स्वाद आता है, हालांकि साइंस कहता है जल का कोई स्वाद नहीं होता है, पर वैदिक साहित्य में जल का स्वाद माना जाता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श जल में देखिए रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है। अब पृथ्वी आई उसमें सुगंध भी आ गई और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। कौन? पृथ्वी। उसमें ये सब चीज होती। पहले खाली शब्द था,
आकाश में इस तरह से। मेरे साथ पढ़िए। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है वायु और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। शारीरिक गुण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है। अब देखिए अग्नि में क्या आएगा। यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, क्योंकि अग्नि रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है। तो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। ये भी परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब सुगंधिमय प्रतीत होता है। और परंपरा यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित होता है। तो आपके पृथ्वी में सारे गुण आ गए। रस आ गया, स्पर्श आ गया, शब्द आ गया, रूप आ गया और सुगंध आ गई। ये तात्पर्य। संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है, जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है, जिसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियां, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा तरह तरह के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो अंश रूप में साक्षात भगवान होते हैं, जो महत तत्व के कारण जलशायी महाविष्णु है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है और भगवत गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सम्मन्विता। इंद्रिय अनुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कम हद तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है, किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है।
अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग प्रायः ना के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है, क्योंकि वह अपनी भक्तिमय सेवा से भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और शवों के नियंता भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ के किसी भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी। तो आप लोग ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद का लिखा है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और भावार्थ पढ़िए पहले, फिर तात्पर्य को 2-3 बार पढ़ के याद कर लीजिए कि पहले क्या तन, उसमें ध्वनि, फिर उसके बाद आपके आ गया स्पर्श, वायु आती है, वायु के बाद अग्नि आती है, उसमें 3 चीज आ गई, अग्नि के बाद पानी आता है, 4 चीज आ गई, पृथ्वी आ गई, पांचों चीज आ जाती है। अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिएगा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रश्मि माता जी हरे कृष्णा। हरे